नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के एक और महत्वपूर्ण भाग में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने मेष राशि से लेकर धनु राशि तक सूर्य की यात्रा को समझा। हर राशि में सूर्य वही रहता है, सूर्य का मूल कारकत्व भी वही रहता है। आत्मविश्वास, स्वाभिमान, नेतृत्व, निर्णय क्षमता, पिता, प्रतिष्ठा, अधिकार और अपने कर्तृत्व से समाज में बनाए जाने वाली अपनी पहचान। लेकिन राशि बदलने से ही सूर्य की इस शक्ति को व्यक्त करने की शैली बदल जाती है। और आज सूर्य ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, जहां व्यक्ति को कुछ अपने परिश्रम से ही प्राप्त करना पड़ता है, जहां सफलता शायद जल्दी न मिले, लेकिन एक बार मिले तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुभव और संघर्ष खड़ा होता है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मकर राशि में सूर्य का। और यदि मकर राशि में सूर्य को एक ही वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूंगा, शून्य से अपना संसार खड़ा करने वाला सूर्य। मकर राशि में सूर्य जन्म कुंडली के जिस खाने में 10 अंक लिखा होता है वह मकर राशि होती है। और यदि उसी मकर राशि के खाने में सूर्य स्थित हो तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सूर्य मकर राशि का है। मकर शनि की राशि है और सूर्य तथा शनि के मूल स्वभाव में अंतर है। सूर्य को सत्ता चाहिए, मान सम्मान चाहिए, अपना अस्तित्व सिद्ध करना होता है। जबकि शनि व्यक्ति से कहता है, रुको, मेहनत करो, अनुभव लो, जिम्मेदारी स्वीकार करो, समय की परीक्षा दो और फिर अपनी योग्यता सिद्ध करो। इसीलिए मकर राशि में आया सूर्य अपना तेज तुरंत नहीं दिखाता। ऐसे व्यक्ति पहली ही मुलाकात में बहुत प्रभावशाली लगे, यह आवश्यक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन की यात्रा समझ में आती है वैसे वैसे पता चलता है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। मजबूत और कठोर व्यक्तित्व। मकर राशि में सूर्य वाले व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता और सहन शक्ति। जीवन में संकट आए तो ये तुरंत टूटते नहीं, परिस्थितियां विपरीत हो तो घबरा कर निर्णय नहीं लेते, क्योंकि कई बार जीवन की शुरुआत में ही उन्हें वास्तविकता का परिचय मिल चुका होता है। कुछ जन्म कुंडली में बचपन में आर्थिक समस्याएं देखी जाती है, परिवार की स्थिति सामान्य हो सकती है, धन में कमी, जिम्मेदारियां या अपेक्षा से पहले व्यवहारिक जीवन में उतरना, ऐसे अनुभव हो सकते हैं। और शायद इसी कारण इनमें उम्र से अधिक परिपक्वता दिखाई देती है। जिस उम्र में दूसरे बच्चे जीवन का आनंद ले रहे होते हैं उस उम्र में ये भविष्य के बारे में सोचते दिखाई दे सकते हैं। पैसा कितना महत्वपूर्ण है, समय कितना महत्वपूर्ण है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता और अपने पैरों पर खड़ा होना कितना आवश्यक है, इसका अनुभव इन्हें बहुत ही जल्दी हो जाता है। शून्य से संसार बनाने की क्षमता इनमें देखी जाती है। मकर राशि का सूर्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण मुझे यह इनमें दिखाई देता है, अपना भाग्य स्वयं बनाने की मानसिकता। यदि इनका जन्म गरीब या सामान्य परिस्थिति में हुआ है तो ये उसे जीवन भर रोते नहीं, मेरा मेरे भाग्य में ये नहीं था, मुझे अवसर नहीं मिला, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इन बातों का बहाना बनाकर बैठने की अपेक्षा उपलब्ध परिस्थितियों से आगे कैसे बढ़ा जाए इसका विचार करते हैं। छोटी नौकरी हो तो वे उससे ही शुरुआत करते हैं, थोड़े पैसे मिले तो बचत करेंगे, अनुभव लेंगे, सही समय की प्रतीक्षा करेंगे और धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य बनाएंगे, अपना स्थान बनाएंगे। इसलिए सूर्य मकर राशि में प्रगति कई बार अचानक नहीं होती, वह सीढ़ी दर सीढ़ी होती है, लेकिन हर सीढ़ी मजबूत होती है। मकर राशि में सूर्य को समझने के दो शब्द हमेशा याद रखना आवश्यक है, पेशेंस और डिसिप्लिन, अर्थात संयम और अनुशासन। यह व्यक्ति आज कोई काम तय करे तो कल उसका परिणाम चाहिए, ऐसी अपेक्षा सामान्यता नहीं रखते। इन्हें प्रतीक्षा करना आता है, दीर्घकालीन लक्ष्य रखना आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक काम करने की क्षमता इनमें देखी जाती है। यही बात इन्हें दूसरों से अलग करती है। कई लोगों के सपने बड़े होते हैं लेकिन संयम कम होता है।
मकर राशि के सूर्य वाले के व्यक्ति के सपने बड़े हो सकते हैं और उन सपनों के लिए 10-15 वर्षों तक मेहनत करने का संयम भी इनमें देखा जाता है। मकर राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति सामान्यतः सोच समझकर बोलते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देना, क्रोध में कुछ भी बोल देना, सामने वाले का अपमान करना या हर विषय अपनी ही राय देते रहना इनकी मूल प्रवृत्ति में नहीं होता। ये पहले निरीक्षण करते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, परिस्थिति क्या है और हमें क्या बोलना चाहिए, इसका विचार करके फिर अपनी बात रखते हैं। इसलिए पहले ही नजर में कुछ गंभीर, रूखे या कम बोलने वाले लग सकते हैं, लेकिन इनकी सोच काफी गहरी होती है। किसी भी विषय का संपूर्ण विचार करने की क्षमता होती है। आज क्या होगा, इससे अधिक 5 वर्षों के बाद इसका परिणाम क्या होगा, यह प्रश्न उन्हें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। मकर राशि के सूर्य वाले व्यक्ति को अनावश्यक दिखावा अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। अत्यधिक फैशनेबल रहना, हर ट्रेंड के पीछे भागना, लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना, ये बातें इनके व्यक्तित्व का मुख्य भाग नहीं होती। इनका रहन सहन व्यवस्थित होता है, लेकिन उपयोगिता को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तित्व में एक प्रकार की परिपक्वता देखी जाती है। गंभीरता और वजन दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कम उम्र में ही अधिक परिपक्व दिखाई दे सकते हैं और इसका कारण केवल चेहरा नहीं होता, बल्कि उनके विचार, उनके जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी होता है। मकर राशि के सूर्य वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि सामान्यतः अच्छी होती है। ये समाज में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन हर काम का श्रेय स्वयं लेने की आवश्यकता इनको महसूस या जरूरी नहीं लगती। धीरे धीरे लोगों के मन में इनके प्रति विश्वास बनता है। यह व्यक्ति काम का है, वचन दिया तो पूरा करता है, जिम्मेदारी दी तो निभाता है, ऐसी छवि इनकी बन सकती है। मकर राशि के सूर्य होने का प्रभाव हमेशा ऊंची आवाज से नहीं बनता, यह विश्वसनीयता से बनता है। करियर के दृष्टि से मकर राशि का सूर्य अत्यंत रोचक परिणाम देता है। मेरे अनुभव में ऐसे व्यक्ति शुरुआत में नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी से अनुभव लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, व्यवहार सीखते हैं, लोगों से संपर्क बनाते हैं और सही समय आने पर अपना स्वतंत्र व्यवसाय या उद्योग शुरू करते हैं। इसीलिए नौकरी से व्यवसाय की ओर जाने वाले ये सफर कुछ मकर राशि के सूर्य कुंडली में विशेष रूप से दिखाई दे सकता है। ये व्यक्ति अचानक बड़ी जोखिम लेने की अपेक्षा तैयारी करके आगे बढ़ने में ज्यादा पसंद करते हैं। व्यवसाय करे तो योजना बनाकर करते हैं, नौकरी करे तो धीरे धीरे उच्च पद की ओर बढ़ते हैं। करियर की प्रगति शुरुआत में धीमी दिखाई दे सकती है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में पीछे मुड़कर यदि देखें तो उन्होंने बहुत बड़ा सफर तय किया होता है, क्योंकि उनकी वास्तविक शक्ति है निरंतरता। वरिष्ठों के साथ संबंध भी उनके सामान्यतः वे अच्छे ही बनाए रखते हैं। इनकी क्षमता वरिष्ठों या फिर उनके साथ काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह से पता होती है। व्यवस्था को समझना, हायरार्की को समझना, कहाँ क्या बोलना है और अपने काम को कैसे सिद्ध करना है, यह उन्हें आता है। लेकिन यदि सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो या जन्म कुंडली में अन्य प्रतिकूल योग में है तो वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। विशेष बात यह है कि मतभेद होने के बावजूद ये अपने काम की गुणवत्ता के कारण आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति धन को उनकी कीमत काफी अच्छी तरीके से पता होती है, क्योंकि कई बार पैसा उन्हें आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए कमाई के साथ बचत पर भी वे ध्यान देते हैं। छोटे छोटे निवेश, नियमित बचत, भविष्य की योजना, संपत्ति बनाना और कमाया हुआ पैसा सही दिशा में लगाना, इन सब में उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है। ये लोग भाग्य से अधिक मेहनत पर विश्वास करते हैं। उनकी मानसिकता होती है, भाग्य जो करेगा सो करेगा, लेकिन मेरा काम है वो तो मैं पूरी शहीद से करूंगा। और यही सोच उन्हें धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। मकर सूर्य अचानक बहुत पैसा दे यह आवश्यक नहीं, लेकिन जन्म कुंडली में वह व्यक्ति को अपने परिश्रम से संपत्ति बनाने की क्षमता अवश्य देता है। मेरे अनुभव में मकर राशि के सूर्य वाले कुछ व्यक्तियों में पिता के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई देते हैं। कई बार पिता का संरक्षण के अपेक्षा
पिता का संरक्षण अपेक्षा से कम मिलता है, पिता से दूर रहना पड़ सकता है, पैतृक संपत्ति से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, या पिता के पिता के अपने जीवन में संघर्ष अधिक होता है। कुछ कुंडली में पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने में भी कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन यह नियम हर मकर सूर्य को लागू नहीं करना चाहिए। पिता के विषय में निष्कर्ष निकालते समय सूर्य, नवम भाव, नवमेश, दशम भाव, संबंधित ग्रहयोग और दशा, इन सब का संयुक्त अध्ययन आवश्यक होता है। मकर राशि का सूर्य वैवाहिक जीवन में हमेशा बहुत बड़ी उथल पुथल करे, यह आवश्यक नहीं है। यह व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार को समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं और परिवार को बनाए रखने के लिए आवश्यक मेहनत करने की तैयारी भी रखते हैं। इसीलिए सही जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन स्थिर हो सकता है, लेकिन एक समस्या हो सकती है, ये लोग भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं परिवार के लिए इतना कर रहा हूं तो मेरा प्रेम इससे समझ में आना चाहिए, लेकिन जीवन साथी को कई बार शब्दों में भी प्रेम और भावनात्मक सहयोग चाहिए होता है। यह संवाद कम पड़ जाए तो संबंधों में भावनात्मक दूरी बन सकती है। इसलिए मकर सूर्य वाले व्यक्ति के लिए केवल जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं, बल्कि भावनाएं व्यक्त करना को भी सीखना आना चाहिए। कुछ मकर सूर्य वाले व्यक्ति जन्म कुंडल में संतान के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई देते हैं। इसके पीछे पीढ़ी का अंतर महत्वपूर्ण होता है। मकर सूर्य वाला व्यक्ति कहता है कि मैं मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, तुम्हें भी मेहनत करनी आनी चाहिए, लेकिन अगली पीढ़ी की जीवन को देखने की पद्धति अलग हो सकती है। इसलिए अपेक्षा और वास्तविकता के बीच संघर्ष हो सकता है। लेकिन संतान के विषय में अंतिम निर्णय पंचम भाव, पंचमेश और गुरु को देखने के बिना नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर यदि देखा जाए तो मकर राशि का जो संबंध है वो घुटने, हड्डियां, जोड़ों और शरीर की संरचना से ज्यादा माना जाता है। इसलिए सूर्य यदि पीड़ित हो तो पैरों की समस्या, घुटनों का दर्द, जोड़ों के विकार, हड्डियों से संबंधित परेशानियां, लंबे समय तक खड़े रहने वाली किसी तकलीफ से दिखाई दे सकता है। यह व्यक्ति अधिक सोचने वाले भी होते हैं। हर जिम्मेदारी स्वयं को पर लेना, भविष्य के बारे में लगातार सोचना, आर्थिक सुरक्षा की चिंता, करियर की चिंता, इनसे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ जन्म कुंडली में रक्तचाप से जुड़े उतार चढ़ाव भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में निष्कर्ष हमेशा संपूर्ण कुंडली देखकर ही लेना चाहिए। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का कुछ भाग आता है। अब देखते हैं कि इन तीनों नक्षत्र में सूर्य के परिणाम किस प्रकार बदलते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य यदि है तो व्यक्ति का जीवन शुरुआती भाग में कुछ कठिनाइयां देखी जा सकती है। स्थिरता जल्दी नहीं मिलती, करियर में बदलाव हो सकते हैं। हर नौकरी छोड़कर दूसरी, एक दिशा छोड़कर दूसरी, या उचित स्थिरता मिलने में समय लग सकता है। विपरीत परिस्थितियों से अपना रास्ता निकालना पड़ सकता है। पिता के विषय में भी कुछ चिंता या कठिनाइयां दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति असफल रहता है। इसके विपरीत संघर्ष उसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है, और यदि अच्छे ग्रहयोग का सहयोग हो तो जीवन उत्तरार्ध में अच्छी स्थिरता प्राप्त हो सकती है। श्रवण नक्षत्र में सूर्य तुलनात्मक रूप से अच्छे और संतोषजनक परिणाम दे सकता है। विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की दृष्टि से यह सूर्य महत्वपूर्ण होता है। इन व्यक्तियों की व्यवहारिक बुद्धि अच्छी होती है। दूसरों की बात सुनना, जानकारी समझना, अनुभव से सीखना और सही समय पर सही निर्णय लेना इनकी ताकत हो सकती है। नौकरी के मामले में भाग्योदय दिखाई दे सकता है। वरिष्ठ से मतभेद हो फिर भी अपनी क्षमता के कारण आगे बढ़ सकते हैं। श्रवण नक्षत्र का सूर्य हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, सुनो, सीखो, अनुभव लो और फिर आगे बढ़ो। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य होने वाले व्यक्ति आगे बढ़ने की इनमें तीव्र इच्छा हो सकती है। स्थिरता बनाने की क्षमता भी होती है। समाज में अपना स्थान बनाने की धुन होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी भावनाएं तीव्र हो जाए तो भावनाओं में निर्णय लिया जा सकता है। इन व्यक्तियों के मन में अक्सर एक बड़ा सपना होता है। वे उस सपने को हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन वर्षों तक अपना सपना उनके भीतर जीवित रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन के उत्तरार्ध में उस सपने के निकट पहुंचने या पूरा करने की क्षमता भी इनमें देखी जाती है। बलवान मकर राशि का सूर्य अगर हो
और जन्म कुंडली में दूसरे अच्छे ग्रहों का अगर सहयोग हो तो व्यक्ति अत्यंत मेहनती होता है, संयमी होता है, अनुशासन प्रिय होता है, जिम्मेदार होता है, व्यवहार कुशल होता है और आर्थिक नियोजन अच्छा करता है, समाज में विश्वसनीय छवि बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों से स्वयं को बड़ा बना लेता है। जन्म कहाँ हुआ, घर की स्थिति कैसी थी, शुरुआत में कितना पैसा था, इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उसके लिए होता है कि मैं आगे क्या बनने वाला हूं। ऐसे लोगों की सफलता शायद 20-25 वर्ष की उम्र से बहुत नहीं चमके, लेकिन 40-50 की उम्र में उन्हें देखे तो उन्होंने जो संसार के खड़ा किया है वह आश्चर्यचकित कर सकता है। सूर्य लेट ब्लूमर हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम लंबे समय तक टिकने वाले हो सकते हैं। पीड़ित या दुर्बल मकर राशि का सूर्य यदि हो, मतलब यदि मकर राशि का सूर्य शनि, राहु, केतु या अन्य प्रतिकूल ग्रहों के तीव्र प्रभाव में हो तो भाव स्थिति कमजोर हो तो सूर्य के गुणों में बाधा आ सकती है। आत्मविश्वास की कमी, अपनी क्षमता पर संदेह, बहुत मेहनत करने के बाद भी उचित श्रेय न मिलना, वरिष्ठ से अपेक्षित सम्मान न मिलना, पिता से मतभेद, करियर में लगातार रुकावटें, प्रगति बहुत देर से होना या लगातार जिम्मेदारियों के बोझ में रहना ऐसे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में गंभीरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे जीवन का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। काम, जिम्मेदारी, पैसा, भविष्य, इन्हीं बातों का लगातार विचार चलता रहता है। और यही मकर सूर्य को एक महत्वपूर्ण बात भी सीखनी होती है। जीवन केवल बनाने के लिए नहीं, जो बनाया है उसका आनंद लेने के लिए भी है। मकर राशि का सूर्य मुझे एक पर्वतारोही जैसे लगता है। उसके सामने ऊंचा पर्वत है, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई उठाकर शिखर तक ले जाने वाला भी नहीं। एक एक कदम बढ़ाना है, कभी गिरना है, फिर उठना है, अनुभव लेना है और फिर उससे ऊपर चढ़ना है। शुरुआत में दूसरे लोग उससे आगे जाते दिखाई दे सकते हैं। उसे लग सकता है कि मेरी प्रगति इतनी धीमी क्यों है, लेकिन समय बीतता है, कई लोग बीच में रुक जाते हैं। मकर सूर्य चलते रहता है और अंततः वह शिखर के निकट पहुंचता है। इसलिए मकर राशि का सूर्य वास्तविक मंत्र है, गति नहीं, निरंतरता, दिखावा नहीं, कर्तृत्व, भाग्य नहीं, मेहनत, और क्षणिक सफलता नहीं, स्थायी स्थान। कुल मिलाकर मकर राशि के सूर्य का अर्थ है मेहनत, दृढ़ता, संयम, अनुशासन, व्यवहारिक बुद्धि, जिम्मेदारी, आर्थिक नियोजन और अपने कर्तृत्व से जीवन बनाने की क्षमता। यह सूर्य पहले ही दिन अपना तेज नहीं दिखाता, उसका तेज समय के साथ बढ़ता है, अनुभव के साथ बढ़ता है, संघर्ष के साथ बढ़ता है और हर कठिनाई को पार करने के बाद व्यक्ति और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए मकर राशि में सूर्य वाले व्यक्ति को यदि एक ही वाक्य में समझना है तो जन्म से नहीं, कम से कर्म से बड़ा बनने वाला व्यक्तित्व, या फिर शून्य से अपना संसार खड़ा करने वाला सूर्य। लेकिन हमेशा की तरह एक बात याद रखें, केवल मकर राशि के सूर्य को देखकर पूरे व्यक्तित्व का अंतिम निर्णय न ले। सूर्य किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, किस नवांश में है, उसके साथ कौन से ग्रह है, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन सी दशा चल रही है और संपूर्ण कुंडली का स्तर क्या है, इन सभी बातों का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि ज्योतिष में राशि दिशा दिखाती है, लेकिन संपूर्ण जन्म कुंडली जीवन का पूरा चित्र दिखाती है। आज हमने सीखा मकर राशि में सूर्य। अगले भाग में हम सूर्य की एक और अलग अभिव्यक्ति को बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि में सूर्य। मकर राशि में सूर्य मेहनत, अनुशासन और कर्तृत्व के माध्यम से अपना स्थान बनाता है, लेकिन कुंभ राशि में पहुंचने के बाद समाज, विचार, स्वतंत्रता, मित्रता और समूह से जुड़ने वाला व्यक्तित्व, इन सब में सूर्य की अभिव्यक्ति किस प्रकार बदलती है, हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। तब तक अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कीजिए, ग्रहों के कारकत्व को जीवन के वास्तविक अनुभव से जोड़िए और एक बात याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन अपना स्थान बनाने के लिए कर्तृत्व चाहिए। धन्यवाद।